हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज्योत्सना स्टडी जोन। फ्रेंड्स, आप जैसे कि जानते हैं कि हम सब मिलकर यूजीसी नेट जेआरएफ एग्ज़ाम जो कि जून 2024 में होने वाला है, म्यूज़िक वोकल एंड इंस्ट्रूमेंट का, इसके हम कुछ PYQ सॉल्व कर रहे हैं। तो इसके हम लोगों ने 1 से लेकर 9 तक के पार्ट को सॉल्व कर लिया है। आज के सेशन में हम इसका पार्ट 10 सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपने आज के सेशन को और देखते हैं कुछ इम्पॉर्टेंट PYQs को जो कि इस बार भी एग्जाम्स में आने की संभावना है। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे चैनल पर आने वाली सभी इन्फॉर्मेशन सबसे पहले आपको मिले। इसके साथ ही साथ आप मेरे टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप चैनल और इंस्टाग्राम चैनल पर भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं और देखते हैं अपने आज के सेशन का पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है, हुड़ुक्का वाद्य का अन्य नाम क्या है? इडिक्का, डिमडिमा, मार्दल या मंदिलरा? हुड़ुक्का जो कि एक अवनद्य श्रेणी का वाद्य है, हुड़ुक्का एक अवनद्य श्रेणी का वाद्य है और इसे अन्य नाम इडिक्का से भी जाना जाता है। इसका अन्य नाम इडिक्का भी है। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन 1 हो जाएगा, इडिक्का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में ताल रचना सिद्धांत के अनुसार खाली होना चाहिए प्रारंभ में, अंत में, मध्य में या उपरोक्त तीनों में? तो वर्तमान ताल रचना सिद्धांत के अनुसार खाली कहाँ होना चाहिए? वर्तमान ताल रचना सिद्धांत के अनुसार खाली जो है ताल के मध्य में होना चाहिए। इस प्रकार इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन 3 हो जाएगा, मध्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाद स्वरम के साथ बजाया जाने वाला अवनद्य वाद्य है हुड़ुक्का, तविल, दरदुर या मंडूक? तो हुड़ुक्का, तविल, दरदुर और मंडूक, इन चारों में से कौन सा ऐसा अवनद्य वाद्य है जो नाद स्वरम के साथ बजाया जाता है? नाद स्वरम, इसको आप समझ सकते हैं, नाद स्वरम जो है ये सुशिर श्रेणी का वाद्य होता है। ठीक है, नाद स्वरम एक सुशिर श्रेणी का वाद्य है और इसको जो है तविल के साथ बजाया जाता है, इसके साथ तविल बजाया जाता है, जो कि ये क्या है, एक अवनद्य वाद्य है। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन 2 हो जाएगा, तविल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिनव ताल मंजरी। ठीक है, अभिनव ताल मंजरी का प्रकाशन कहाँ से होता है? हैदराबाद, रायगढ़, मेवाड़ या हाथरस? फ्रेंड्स, ये ताल मंजरी है, टाइपिंग मिस्टेक है इसलिए गलत हो गया। तो अभिनव ताल मंजरी का प्रकाशन कहाँ से होता है? हैदराबाद, रायगढ़, मेवाड़ या हाथरस से? अभिनव राग मंजरी ग्रंथ का जो प्रकाशन है वो हैदराबाद से होता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन 1 हो जाएगा, हैदराबाद। रायगढ़ की अगर बात करें तो रायगढ़ से किस ग्रंथ का प्रकाशन होता है? रायगढ़ से हमारा होता है ताल तोय निधि। ठीक है, ताल तोय निधि का प्रकाशन होता है रायगढ़ से ग्रंथ का। मेवाड़ से प्रकाशन होता है मृदंग सागर का। मृदंग सागर ग्रंथ का प्रकाशन कहाँ से होता है? मेवाड़ से। ठीक है, और हाथरस से होता है ताल प्रकाश का। फ्रेंड्स, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है और इस बार भी ऐसे क्वेश्चंस आने की संभावना है। तो इसको आप लोग ध्यान से देखिए, खास तौर से जो तबले के विद्यार्थी हैं वो तो इसको खास तौर से ही नोट कर लें कि किस किस स्थान से किस ग्रंथ का प्रकाशन होता है। तो अभिनव ताल मंजरी का जो प्रकाशन होता है हैदराबाद से, ताल तोय निधि का प्रकाशन होता है रायगढ़ से, मृदंग सागर का मेवाड़ से और ताल प्रकाश का हाथरस से प्रकाशन होता है। इस प्रकार अगर हम देखें तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन 1 हो जाएगा, हैदराबाद। फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को शेयर नहीं किया हुआ है अपने दोस्तों में तो प्लीज़ इसको अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए और जो ऐसे सांगीतिक ग्रुप हैं वहाँ पर भी आप इस वीडियो की लिंक शेयर कर सकते हैं। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंपल क्वाड्रुपल टाइम को ही कहते हैं कॉमन टाइम, कंपाउंड टाइम, सिंपल ट्रिलेट या टाइम सिग्नेचर? सिंपल क्वाड्रुपल टाइम
इसमें हर विभाग में यानी प्रत्येक विभाग में जो है इसमें प्रत्येक विभाग में 4 मात्राएं होती हैं क्वाड्रुपल, सिंपल क्वाड्रुपल टाइम में, और इसे ही जो है कॉमन टाइम कहा जाता है। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन 1 हो जाएगा, कॉमन टाइम। सिंपल क्वाड्रुपल टाइम को कॉमन टाइम भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी ताल के एक आवर्तन में ठेका किन 4 विभिन्न लयकारियों में पूरा होगा? ठा दुगुन तिगुन आड़ में, दुगुन चौगुन छगुन 12 गुण में, तिगुन आड़ चौगुन दुगुन में, या चौगुन तिगुन दुगुन आड़ में। इस क्वेश्चन को ध्यान से समझिए। इसी ताल के एक आवर्तन में ठेका किन 4 विभिन्न लयकारियों में पूरा होगा? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन 2 हो जाएगा, दुगुन चौगुन 6 गुण और 12 गुण। ये जो लयकारियाँ हैं तो इन लयकारियों में जो है किसी भी ताल के एक आवर्तन में ये 4 लयकारियों में ठेका पूरा होगा। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन 2 हो जाएगा, दुगुन चौगुन 6 गुण और 12 गुण। क्वेश्चन नंबर 7 है, काकू के कितने भेद कहे गए हैं? 6, 7, 5 या 8? काकू के 6 भेद कहे गए हैं। वो 6 भेद कौन कौन से होते हैं? तो वो 6 भेद होते हैं, इसमें पहला भेद होता है स्वर काकू, स्वर काकू। दूसरा होता है राग काकू, तीसरा होता है अन्य राग काकू, अन्य राग काकू। चौथा हो जाता है क्षेत्र काकू। पांचवा हो जाएगा देश काकू, और छठा हो जाएगा यंत्र काकू। ठीक है, तो ये काकू के 6 प्रकार होते हैं, स्वर काकू, राग काकू, अन्य राग काकू, क्षेत्र काकू, देश काकू और यंत्र काकू। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन 1 हो जाएगा, 6। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस कर्नाटकीय ताल का चिन्ह, ये चिन्ह दिया हुआ है कि लघु गुरु गुरु है? त्रिपुट का, झंप का, ध्रुव का या रूपक का? इसमें से वह कौन सी कर्नाटकीय ताल है जिसका ताल चिन्ह लघु गुरु गुरु है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन 1, त्रिपुट। त्रिपुट का ताल चिन्ह जो है लघु गुरु गुरु है। वही अगर झंप की बात करें तो इसका जो ताल चिन्ह हो जाएगा वो हो जाएगा लघु अणुद्रुत द्रुत। सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ये लघु और द्रुत द्रुत है, मैंने गुरु बता दिया। तो ये है लघु, ये है द्रुत द्रुत। ठीक है, लघु द्रुत द्रुत। तो ये जो ताल चिन्ह है ये त्रिपुट ताल का ताल चिन्ह है। झंप का है लघु अणुद्रुत और द्रुत। वहीं ध्रुव की बात करें तो लघु द्रुत लघु लघु। रूपक की बात करें तो लघु और द्रुत। ठीक है, तो इस प्रकार अगर हम देखें तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन 1 हो जाएगा, त्रिपुट। तो लघु की मात्रा आप जानते हैं, लघु की मात्रा ये होती है, गुरु की मात्रा ये होती है अवग्रह या फिर एस, और द्रुत इसको कहते हैं 0 बोल सकते हैं या 0 बोल सकते हैं। ठीक है, ये अर्धचंद्राकार जो होता है इसको अणुद्रुत कहते हैं। काकपद का चिन्ह ये होता है, आपको पता होगा। प्लुत का चिन्ह जो होता है वो होता है ये। ठीक, तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन 1 हो जाएगा, त्रिपुट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक हिंदी भाषा में लिखी गई है? तबला, तबला ग्रंथ, तबलार कथा या तबलानो इतिहास अने परंपरा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, चलिए देख लेते हैं। तबला जो ग्रंथ है, तबला ग्रंथ लिखी गई है मराठी भाषा में। ठीक है, मराठी भाषा में लिखी गई है। तबलार कथा लिखी गई है बांग्ला भाषा में।
और तबलानो इतिहास अने परंपरा लिखी गई है गुजराती भाषा में, यहाँ लिख देती हूँ, गुजराती भाषा में लिखी गई है। और तबला ग्रंथ जो है ये हिंदी भाषा में लिखी गई है। इस प्रकार इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन 2 हो जाएगा, तबला ग्रंथ, जो कि हिंदी भाषा में लिखी गई है। तो इसको आप ध्यान रखिएगा, तबला पुस्तक मराठी भाषा में, तबला ग्रंथ हिंदी भाषा में, तबलार कथा बांग्ला भाषा में और तबलानो इतिहास अन्य परंपरा गुजराती भाषा में लिखी गई है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन 2 हो जाएगा, तबला ग्रंथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फर्द किस घराने की मौलिक रचना है? लखनऊ, पंजाब, दिल्ली या अजराना? फर्द की अगर हम बात करें तो फर्द जो है वो लखनऊ घराने की मौलिक रचना है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन 1 हो जाएगा, लखनऊ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिताल को यवन काल में कहते हैं आदि ताल, तिलवाड़ा ताल, बड़ी सवारी ताल या खमसा ताल? त्रिताल जो कि 16 मात्रा की ताल होती है, इसे कहते हैं, इसे यवन काल में खमसा ताल कहते हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन 4 हो जाएगा, खमसा ताल। तिलवाड़ा ताल और बड़ी सवारी ताल, ये दोनों ही तालें कितने मात्रे की हैं? ये दोनों ही तालें जो हैं 16 मात्रे की ही हैं, ठीक है। तो इस प्रकार अगर हम देखें तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन 4 हो जाएगा, खमसा ताल। त्रिताल यानी 3 ताल को यवन काल में खमसा ताल के नाम से भी जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बद्दी रहित अवनद्य वाद्य है खंजरी, नगाड़ा, खोल या ताशा? बद्दी रहित अवनद्य वाद्य खंजरी है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन 1 हो जाएगा, खंजरी। जबकि नगाड़ा, खोल और ताशा ये तीनों ही जो है बद्दी सहित अवनद्य वाद्य हैं। बद्दी सहित, बद्दी सहित का मीन्स होता है कि इसमें बद्दियां लगी होती हैं, जबकि खंजरी में बद्दी नहीं लगी होती। इस प्रकार इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन 1 हो जाएगा, खंजरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द फारसी भाषा का है? तबल, चिल्ला, आघात या उपज? इन चारों में से ऐसा कौन सा शब्द है जो फारसी भाषा का शब्द है? इसका आंसर बताने की कोशिश कीजिए आप लोग कमेंट बॉक्स में। तो चलिए इसको हम देख लेते हैं। तबल शब्द, जो हमारा ये तबल शब्द है, ये हमारा है अरबी भाषा का शब्द है। तो चिल्ला की बात करें तो हमारा जो चिल्ला है वो फारसी भाषा का शब्द है। आघात की अगर हम बात करें तो आघात जो है संस्कृत भाषा का शब्द है। और उपज हिंदी भाषा का शब्द है। तो हमें क्लियर हो गया कि इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन 2 हो जाएगा, चिल्ला। कि चिल्ला जो है एक फारसी भाषा का शब्द होता है, वहीं तबल अरबी भाषा का, आघात संस्कृत भाषा का और उपज हिंदी भाषा का शब्द होता है। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन 2 हो जाएगा, चिल्ला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अवरोही क्रम सही है? मणि, प्रताप शिखर, गजझंपा शिखर? मणि, गजझंपा, प्रताप शिखर, शिखर। विष्णु, गजझंपा, प्रताप शिखर, मणि। विष्णु, प्रताप शिखर, गजझंपा, मणि। फ्रेंड्स ये सभी जो हैं ये सभी ताले हैं, इसको आप ध्यान रखिएगा। अवरोही क्रम का मीनिंग आप समझ रहे होंगे, यानी कि अवरोही क्रम का मीनिंग होता है बड़े से छोटा, ठीक है। आरोह अवरोह आपने पढ़ा है, तो वही ये उतरता हुआ क्रम है, तो हम लोग को बड़े से छोटे में आना है। तो जो ताल सबसे बड़ी मात्रा की है उसको पहले रखना है और जो छोटी मात्रा की है उसको बाद में रखना है। तो चलिए हम देख लेते हैं कि हमारी जो मणि ताल है वो है 11 मात्रे की ताल, प्रताप शिखर है 13 मात्रे की और गजझंपा है 15 मात्रे की, शिखर है 17 मात्रे की, ठीक है। तो ये तो हमारा नहीं बैठ रहा है। अब फिर यहाँ पर देख लेते हैं, मणि 11 मात्रे की, गजझंपा 13 मात्रे की ताल है, गजझंपा जो है 15 मात्रे की ताल है, प्रताप शिखर 13 मात्रे की ताल है और शिखर 17 मात्रे की ताल है। तो ये भी नहीं होगा।
इस चलिए, तो ये हमारा ये पहला ऑप्शन कट गया और दूसरा कट गया, बचे 2। चलिए इसको भी देख लेते हैं। विष्णु ताल हमारी होती है 17 मात्रे की ताल, गजझंपा ताल 15 मात्रे की, प्रताप शिखर 13 मात्रे की और मणि ताल 11 मात्रे की होता है। तो ये देखिए हमारा यही आंसर निकल के आ गया, हमें लास्ट ऑप्शन देखने की ज़रूरत ही नहीं है। तो ये ऑप्शन 3 जो है वो हमारा राइट आंसर है कि विष्णु ताल, गजझंपा ताल, प्रताप शिखर ताल और मणि ताल ये जो है अवरोही क्रम में बिल्कुल सही है। इस प्रकार इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन 3 हो जाएगा, विष्णु, गजझंपा, प्रताप शिखर और मणि ताल। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी ताल भिन्न है? रुद्र, कुंभ, मणि या विक्रम? तो इसमें आपको बताना है कि वो कौन सी ताल है जो भिन्न है। अब वो किस प्रकार भिन्न है ये आपको देखना है। तो चलिए हम देख लेते हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 विक्रम। विक्रम ताल जो है वो बाकी इन तीनों से ही भिन्न है। किस प्रकार भिन्न है? रुद्र जो है 11 मात्रे की ताल होती है, कुंभ भी 11 मात्रे की ताल होती है, मणि भी 11 मात्रे की ताल होती है, लेकिन जो विक्रम ताल है ये 12 मात्रे की ताल होती है। तो इसलिए ये इन सभी से भिन्न है। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन 1 हो जाएगा, ऑप्शन 4 हो जाएगा विक्रम ताल। तो फ्रेंड्स इस तरह से आपने देखा कि ऐसे क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं, इस तरीके के क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो आपको जितना हो सके इन सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आप ज़्यादा से ज़्यादा करते रहिए, क्योंकि बस एग्जाम्स में बस सिर्फ और सिर्फ अगर देखा जाए तो अगर आज से देखें तो आज की डेट है हमारी 10 जून है। तो बस हमारे पास समझ लीजिए 7 दिन का समय बचा हुआ है। ठीक है, 7 दिन का समय हमारे पास बचा हुआ है, यानी 1 हफ्ते का। तो 1 हफ्ते में आपको जितनी ज़्यादा हो सके आप उतनी ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए, उतने ज़्यादा आप वीडियोस को देखिए, बार बार देखिए, जिससे कि ये सब आपके दिमाग में बैठ जाए। और फ्रेंड्स किसी भी चीज़ में कोई प्रॉब्लम हो रही है कोई प्रश्न में, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में उसको पूछ सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए आप अपनी प्रैक्टिस को कंटिन्यू करते रहिए। थैंक यू।